हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम एरे की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि है एनोनिमस एरे। और उसी का एक प्रोग्राम बनाएंगे हम, और प्रोग्राम के थ्रू हम एनोनिमस एरे का यूज समझेंगे जावा के अंदर। कैसे हम एनोनिमस एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले एक बार हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि एनोनिमस एरे है क्या। जावा के अंदर एनोनिमस एरे बेसिकली क्या होता है कि जब हम एरे को विदाउट असाइनिंग टू एनी वेरिएबल यूज करते हैं, तो वो एरे उस टाइम पे हमारा एनोनिमस एरे कहलाता है। जैसे कि आप डेफिनेशन से देख रहे हो, एनोनिमस एरे इज एन एरे दैट इज क्रिएटेड विदाउट एक्सप्लिसिटली असाइन इट टू ए वेरिएबल। मीनिंग वही है जो मैंने भी बताया आपको, कि जब भी हम एक एरे को विदाउट असाइनिंग एनी वेरिएबल यूज करते हैं, तो वो हमारा एनोनिमस एरे कहलाता है जावा के अंदर। It is often used when you want to pass an array as an argument to a method, or when you don't need to keep a reference to array for future use. मीनिंग ये मोस्टली यूज कहाँ पे होता है, जब हमें कोई एरे फंक्शन में पास करवाना है और फर्दर उस एरे की आगे चल के हमें फर्दर किसी स्टेटमेंट के साथ या किसी वेरिएबल में उस एरे की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस टाइम पे हम दैट टाइम वी कैन यूज दैट अनोनिमस एरे। सिंटैक्स है हमारा एनोनिमस एरे का, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, उसको हम किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, हम एनोनिमस एरे को न्यू कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, न्यू कीवर्ड, देन डाटा टाइप, देन हमारी स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। उसके बाद हम वहीं पे उस पर्टिकुलर एरे को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। कुछ की पॉइंट हमारे एनोनिमस एरे के, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नो वेरिएबल नेम। As we discussed earlier, anonymous array are created and used immediately without being stored in a variable. हम जब anonymous array का यूज करते हैं तो हमें उसको किसी भी वेरिएबल नेम में असाइन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल यूज, ये बेसिकली नॉर्मली वन टाइम यूज के लिए ही क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि इनका फर्दर हम किसी और पर्टिकुलर स्टेटमेंट में या वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। इनिशियलाइजेशन, यू इनिशियलाइज एन anonymous array at the time of creation. जब हम इस पर्टिकुलर एरे जब इस पर्टिकुलर एनोनिमस एरे को किसी मेथड में पास करवाएंगे, और जब उस मेथड को हम रन टाइम पे कॉल करवाएंगे, तो उसी टाइम पे ये पर्टिकुलर एरे इनिशियलाइज होता है। कॉमन यूज केस, जैसे मैंने बताया कि किसी मेथड में हमें अगर एरे को पास करवाना है, तो उस टाइम पे हम एनोनिमस एरे का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये टेम्परेरी ऑप्शन है, जो कि हमें आने वाले फर्दर किसी स्टेटमेंट में या किसी और मेथड में इसकी यूज ना पड़े, तो उस केस में हम एनोनिमस एरे का यूज करते हैं अपनी जावा के अंदर। तो इस एनोनिमस एरे का यूज समझने के लिए हम एक बार अपना विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं एनोनिमस एरे का, और देख लेते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने विजुअल स्टूडियो पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और अपनी क्लास राइट कर लेते हैं उसमें। यहाँ पे अपनी क्लास राइट कर लेते हैं, anonymous array example। अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। जैसे कि हमने थ्योरेटिकल सेशन में डिस्कस किया था कि अनोनिमस एरे को हम कहाँ यूज करते हैं, किसी भी मेथड में पास करवाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं पहले। प्रोग्राम किस बारे में है, एरे इन जावा। तो मेथड क्रिएट कर लेते हैं एक पब्लिक स्टैटिक वाइड, और इसका दे देते हैं हम प्रिंट एरे नाम दे देते हैं, या प्रिंट अनोनिमस एरे दे देते हैं। अनोनिमस एरे, इसके अंदर हम अपना एरे पास करवा देते हैं इंटीजर टाइप का, नाम दे देते हैं नंबर एरे। यहाँ पे सिंपली हम करेंगे क्या, फॉर लूप के थ्रू इस एरे को प्रिंट करवाएंगे हम। उसके लिए क्या चाहिएगा, हमें एक
इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं आई, उसको 0 से असाइन करवा देते हैं और आई लेस देन हमारा लूप कहाँ तक चले, नंबर एरे डॉट लेंथ, और एक बार आई को इंक्रीमेंट करवा देते हैं बाई 1। यहाँ पे हम अपनी एरे की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर एरे का एलिमेंट 1 बाई 1 प्रिंट करवाएंगे। एक प्रिंट स्टेटमेंट फॉर लूप से बाहर भी ले लेते हैं। नंबर एरे वैल्यूज, ये हमने अपना फंक्शन क्रिएट कर लिया, मेथड क्रिएट कर लिया, जिसको हम एनोनिमस एरे के अंदर पास करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर सिंपली एक बार पहले तो एनोनिमस एरे का सिंटैक्स लिख लेते क्या होता है। क्या होता है, न्यू कीवर्ड, देन डेटा टाइप, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन इनिशियलाइजेशन ऑफ एनोनिमस एरे। यहाँ पे क्या आएगा, कोमा सेपरेटेड एनोनिमस एरे वैल्यूज। अब इसको इसी सिंटैक्स के भी आप हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को कॉल करवाते हैं, क्योंकि ये सारा एनोनिमस एरे हम किसी मेथड में पास करवा सकते हैं। तो हमारा मेथड क्या है, प्रिंट एनोनिमस एरे। इसके अंदर हम पास क्या करवाएंगे, अपने एनोनिमस एरे के सिंटैक्स को, क्या है, न्यू इंटीजर टाइप का हमारा एरे जो हम पास करवा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद वैल्यू जो हम असाइन करवा देंगे इसमें कॉमा सेपरेटेड 2 6 8 12 15, और उसके बाद हमारा लगा सेमीकोलन। ये हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया है एनोनिमस एरे का। इसको एक बार सेव करवा लेते हैं। .java, और एक बार अपने प्रोग्राम को कंपाइल करवा के देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन छोड़ दिया, इसको लगा देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल S। अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं एक बार। यहाँ पे आप जैसे आउटपुट देख रहे हो, हमारे प्रोग्राम की इसकी एरे की वैल्यूज क्या थी, 2 6 8 12 15, ये हमारी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। यहाँ इस प्रोग्राम के थ्रू हमने यूज देखा कि एनोनिमस एरे को कैसे हम यूज कर सकते हैं, और कैसे हम एनोनिमस एरे को एक मेथड के अंदर पास करवा सकते हैं, कैसे उसको हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं, और कैसे उसके थ्रू हम अपने एरे की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट एनोनिमस एरे के बारे में था इस प्रोग्राम के थ्रू। बाकी अगर फर्दर कुछ इश्यू है आपको एनोनिमस एरे के बारे में, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशन में आपके डाउट को फर्दर एक प्रोग्राम के थ्रू या कोई जो आपका कंसर्न है उसको रिजोल्व करने के लिए थ्योरेटिकल सेशन में या फिर प्रैक्टिकल सेशन में उसको डिस्कस करके आपके इश्यू को रिजोल्व कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।